इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस धार्मिक यात्रा से संबंधित वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लिए जा रहे हैं जिला कुल्लू के बजौरा में स्थित बशेश्वर महादेव जी के दर्शनों के लिए। इसके लिए हमने संडे को ही प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार भगवान शिव का अति प्रिय बार है और हमने सोचा क्यों ना हम आज भगवान शिव के दर्शनों के लिए जाएं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने यह यात्रा का प्लान बनाया और हम लोग आगे हैं। अभी आवास कॉलोनी से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे भगवान शिव के दर्शनों के लिए। यह रास्ता थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इस रास्ते के अलावा भी एक और रास्ता मंदिर स्थल तक पहुंचने के लिए है, जो बिल्कुल बजौरा के नज़दीक से जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां से होकर जाता है। जिस रास्ते से हम वापसी लौटेंगे तो उसमें आपको उस रास्ते की जानकारी दे देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आवास कॉलोनी से होकर के। सामने आप देख रहे हैं कि आसपास बने हुए घर, आवास, और अभी हाल ही में बहुत लंबे समय के बाद बारिश हुई है, जिसके कारण से आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी आपको दिखाई दे रही है और साथ में मौसम भी बड़ा लुभावना हो चुका है। और इस वीडियो को बनाने में हमारे साथ साथ हमारी छोटी सी गुड़िया मनल शर्मा भी पूरी मदद कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ का यह रास्ता, जो सड़क है, यह बिल्कुल पक्की है और यहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे भगवान बशेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो चलिए, जब तक हम मंदिर में पहुंचेंगे तब तक हम जान लेते हैं इस मंदिर का इतिहास। अक्सर शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और उसमें इन मंदिरों की शोभा और भी अधिक उभर कर सामने आती है। ऐसे ही भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश में बहुत से शिव के प्राचीन मंदिर स्थल हैं, जिनमें से यह 8वीं सदी में पांडवों द्वारा बनाया गया भगवान शिव का मंदिर जो यहाँ बजौरा में स्थित है। और जिला कुल्लू के बजौरा में भगवान शिव का यह एक ऐसा मंदिर है जो 8वीं सदी में यहाँ पर स्थापित किया गया है और आज भी भक्त इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और यह पूरा मंदिर एक पत्थर से ही बना हुआ है। इसे विशेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह विशेश्वर शब्द विश्वेश्वर का अपभ्रंश शब्द रूप है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और यह पूरा मंदिर एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसे ही विश्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उकेरी गई नक्काशी आज भी उत्कृष्ट कलाकृति को दर्शाती है। यह मंदिर अब भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग के अधीन है। भगवान शिव को समर्पित यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कुल्लू जिले के बजौरा गांव में स्थित है। बशेश्वर महादेव मंदिर को विश्वेश्वर महादेव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर इस क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। जो यह आप सामने देख रहे हैं, यह भगवान विश्वेश्वर या विशेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर कुल्लू जिले से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर कुल्लू जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। ब्यास नदी के तट पर स्थित बशेश्वर महादेव मंदिर एक असाधारण मंदिर है। यह धार्मिक स्थल अपनी पत्थर की नक्काशी, समतल शिकारा और चमत्कारी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर की अद्भुत नक्काशी देखकर चौंक जाते हैं। मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित है। यहाँ हिंदू देवता जैसे भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, स्त्री शक्ति की अवतार माता दुर्गा और भगवान गणेश की लघु मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं।
श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो भी भगवान शिव के इस मंदिर में सच्चे मन से आता है, दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर का कहना है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ सावन माह और शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है और यह शैली भारत में 7वीं सदी से 11वीं सदी तक मंदिर व भवन निर्माण में प्रयोग में लाई जाती रही है। इससे पता चलता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है। डॉक्टर सूरत ठाकुर जी के शब्दों के अनुसार यहाँ पर स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पांडव जब अज्ञातवास पर हिमालय की यात्रा पर निकले थे तो उस दौरान पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वहीं आसपास के इलाके में खुदाई करने पर भी यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएं मिली है, जिन्हें पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित कर लिया गया है। बजौरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक छोटा सा शहर है। यह कुल्लू शहर से लगभग 14 किलोमीटर दक्षिण में ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। बजौरा में एक समय कई मंदिर और बड़ा किला मौजूद था, जो दर्शाता है कि यह अतीत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बजौरा के अतीत के गौरव के बचे हुए अवशेषों में से एक लोकप्रिय और अच्छी तरह से संरक्षित अवशेष है भगवान बशेश्वर महादेव जी का यह मंदिर। यह भव्य प्रतिहार शैली और नागर शैली के मिश्रित स्वरूप से बना हुआ है। 9वीं शताब्दी के दौरान इसे बनाया गया था। यह राज्य के सबसे पुराने नागर मंदिरों में से एक है और कुल्लू जिले का सबसे बड़ा पत्थर का स्मारक है। यह मंदिर ब्यास नदी की और राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुर्जर प्रतिहारों के संरक्षण में किया गया था। नागभट्ट द्वितीय अथवा भोज इसका निर्माता था। संभवतः यशोवर्मन के घर के पतन के बाद उसके दरबार के अंतिम कलाकारों को उन प्रतिहारों के साथ रोजगार मिला, जिनके साथ उत्तरी भारत में मध्ययुगीन कला का एक नया चरण शुरू हुआ और निश्चित रूप से बशेश्वर महादेव मंदिर इसके सबसे प्रभावशाली प्रमाणों में से एक है। महादेव शिव को यहाँ बशेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में पूजा का प्राथमिक उद्देश्य गर्भगृह में स्थापित योनि लिंगम है। मंदिर का सबसे पहला लिखित विवरण विलियम मूरक्राफ्ट की पत्रिका में मिलता है। प्रसिद्ध यात्री अगस्त 1820 में लद्दाख और बुखारा के रास्ते में कुल्लू से होकर गुजरे। बशेश्वर महादेव जी के मंदिर का चित्र सबसे पहले 1860 के दशक की शुरुआत में RG एल्वेस द्वारा चित्रित किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर के अनुसार इसका निर्माण विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार है, जो 450 और 650 ईस्वी के बीच लिखा गया एक कार्य है। वह आगे कहते हैं कि मंदिर अपने संरचनात्मक संयोजन में पंच ब्राह्मण की अवधारणा का प्रतीक है। मंदिर छदम सर्वतोभद्र योजना का अनुसरण करता है, उसी के अनुसार इसे बनाया गया है। इसका गर्भगृह एक वर्गाकार है, जिसके चारों तरफ कपिली प्रक्षेपण है। केवल पूर्वी प्रक्षेपण गर्भगृह की ओर जाता है, जबकि अन्य 3 दरवाजे ऐसे ही बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक भद्र उपमंदिर को घेरता है। बशेश्वर मंदिर की बरांडिका में कपोत पाली की एक जोड़ी के बीच छिद्रित रत्न रूपांकनों से उकेरी गई एक धंसी हुई पट्टी शामिल है। मंदिर में एक विशिष्ट लेटिना शिखर है और 6 स्तरों में बरांडिका के ऊपर उठता है और प्रत्येक को एक पतली कर्णमाला द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसके शीर्ष पर पूर्ण विकसित आमलक का ताज पहनाया गया है। शिखर की सतह को चंद्रशाला रूपांकनों के जालक से अलंकृत किया गया है। मंदिर के दोनों तरफ कपिली प्रक्षेपण शिखर के मुख पर लगे एक शानदार शुकनासा से घिरा हुआ है। इसका आधार लघु शिखरों से अलंकृत है। प्रत्येक शुकनासा पर त्रिमुखी शिव को दर्शाने वाला एक धंसा हुआ गोलाकार भद्रमुख दिखाया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि मंदिर शिव के 5 रूपों की अवधारणा पर आधारित है। प्रत्येक पेडिमेंट में शिव के 3 चेहरे दिखते हैं। पूर्वी भाग दाएं से बाएं में अघोर, भैरव, सद्योजात महादेव और वामदेव रमा को दर्शाया गया है। 5वें ईशान को मंदिर के शीर्ष द्वारा दर्शाया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार शिव के ये 5 नाम सद्योजात, वामदेव, अघोरा, तत्पुरुष और ईशान क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष का प्रतीक है। गर्भ की गृह की ओर जाते हुए एकमात्र प्रवेश द्वार में दाहिनी ओर की 2 आंतरिक शाखाओं पर 1673 ईस्वी का एक शाकिरी शिलालेख है, जिसमें मंडी के राजा श्याम सेन द्वारा भगवान महादेव को भूमि का दान दर्ज किया गया है। इस पूर्वी कपिली प्रक्षेपण की बाहरी चौखट अधिक उत्कृष्ट है। इसकी दूसरी शाखा पर स्क्रॉल रूपांकनों की नक्काशी की गई है और लिंटेल पर चंद्रशालाओं की प्रतिकृतियां हैं। दरवाजे की चौखट के अंदरूनी किनारों पर 2 अलंकृत भित्ति स्तंभ है, जिन पर नदी देवी, गंगा और यमुना की उभरी हुई आकृतियां हैं। दोनों मूर्तियों पर 2 नदी देवियां हरे भरे फूलों और पत्तों की पृष्ठभूमि में शोभायमान ढंग से खड़ी हैं। देवी गंगा को अपने वाहन मकर द्वारा समर्थित पद्म पीठ पर खड़ा दिखाया गया है, जो स्क्रॉल वर्क के मुंह से निकलती है। उसकी 2 भुजाएं हैं और वह अपनी बाईं हथेलियों से एक कुंभ को कंधे की ऊंचाई तक उठाती है। उसका दाहिना हाथ, जो एक छोटे से परिचारक के ताज पहने हुए सिर पर आराम कर रहा है, एक लंबे कमल के डंठल को पकड़ रखा है, जो विभिन्न तनों में उगता है। प्रत्येक में एक फूल या कली होती है। एक दूसरा परिचारक छत्र, छाता, इसकी लंबी छड़ी को पकड़ता है और लटकते ताड़ के पत्तों के बीच नदी देवी के सिर पर एक छत्र बनाती है। दाहिनी ओर की राहत आकृति में नदी देवी यमुना को अपने वाहन कुर्म पर खड़ा दिखाया गया है। देवी का आचरण ऊपर वर्णित गंगा छवि के समान है और हालांकि उसके पास केवल एक महिला परिचर है, जो दिव्य आकृति के सिर पर पंखे की लंबी छड़ी को पकड़े हुए है। भद्र आलों में गणेश, विष्णु और महिषासुर मर्दनी की अच्छी तरह से नक्काशीदार छवियां हैं। दक्षिण हिस्से में 2 शेरों द्वारा समर्थित पद्म पीठ पर बैठे गणेश की एक छवि है। भगवान 4 भुजाओं वाले हैं और अपनी दाहिनी हाथों में एक परशु और आंशिक रूप से टूटी हुई एक अस्पष्ट वस्तु रखते हैं। उनके ऊपरी बाएं हाथ में एक पद्म है और बाएं हाथ में एक बर्तन है, जिस पर वह अपनी सूंड लगाते हैं। वह अपने घुटनों के नीचे लटका हुआ बनमाला और नाग के आकार का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं और सिर के पीछे भी ऊपर वर्णित अन्य 2 मूर्तियां गोलाकार प्रभामंडल से युक्त है। एक यक्ष 2 शेरों के बीच घुटने टेकता है और हाथों में एक अस्पष्ट वस्तु पकड़ता है। इन तीनों के चौखट गर्भद्वार के समान है। पश्चिम क्षेत्र की छवि में स्थानक विष्णु को अत्यंत विस्तार से दर्शाया गया है। 2 परिचारक, एक पुरुष और एक महिला, उनके दोनों ओर द्विभंग मुद्रा में खड़े हैं और भगवान 4 भुजाओं वाले हैं। उनके 2 दाहिने हाथों में चक्र और कमल फूल और उनके 2 बाईं हाथों में गदा और शंख है। उनके सिर के पीछे एक गोलाकार प्रभामंडल है, जिनमें से 2 उड़ते हुए गण माला लेकर निकलते हैं। वह 3 नुकीले मुकुट और लंबे घुंघराले बालों से सुशोभित है और दोनों कंधों से नीचे की ओर लटकते हैं। उनके पास सामान्य आभूषण हैं, जिनमें एक यज्ञोपवीत और एक बनमाला शामिल है, जो उनके कंधों के चारों ओर लिपटे हुए हैं और उनके घुटनों के नीचे लटके हुए हैं। उत्तर की ओर की मूर्ति में देवी महिषासुर मर्दनी को असुर राजा शुंभ, निशुंभ और महिष का वध करते हुए दिखाया गया है और 8 भुजाओं वाली देवी अपने दाहिने हाथ में एक त्रिशूल रखती है, जिसे उन्होंने एक राक्षस के शरीर में घोंप दिया है, जिसके बालों का गुच्छा उन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया है और देवी के शेष 3 दाहिने हाथों में आधा टूटा हुआ वज्र
और एक तीर और एक तलवार है, और बाईं ओर शेष 3 प्रतीक, एक घंटी का एक कप और एक धनुष है। देवी बनमाला हारा, नुपुर, एकावली, केवरा, मेखला के दोहरे सेट रत्नों से युक्त त्रिमुकुट से सुशोभित है। उसका सिर विष्णु मूर्ति कला के समान डिजाइन के गोलाकार प्रज्वलंत प्रभामंडल से घिरा हुआ है। गर्भगृह में एक वृत्ताकार आसन पर एक वृत्ताकार योनि लिंगम स्थापित है। इसकी चारों दीवारें सादी है, बिटाना लालटेन प्रकार की है, जिनमें 2 घुमावदार वर्ग है और केंद्र में पद्म आकृति से सजाया गया एक सपाट शीर्ष स्लैब है। इन उल्लिखित मूर्तियों के अलावा बशेश्वर महादेव मंदिर के संबंधित कुछ और मूर्तियां भी है जो मूल रूप से इसका हिस्सा नहीं थी। ये संभवतः पास के किसी अन्य मंदिरों से या खंडहरों से बरामद किए गए थे, जो समय के साथ साथ लुप्त हो गए हैं। इनमें से पहली बैकुंठ विश्व रूप में विष्णु की एक खड़ी छवि है, जो एक गोल शीर्ष वाले स्लैब पर मध्यम राहत में खुदी हुई है। वर्तमान में यह मंदिर परिसर में पूर्व दिशा में स्थापित है। टी.एस. मैक्सवेल द्वारा इसका समय 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी के मध्य के बीच का बताया गया है। गर्भगृह में पत्थर की पट्टिका पर मध्यम उभार में उकेरी गई गरुड़ की एक छवि है। इसे गर्भगृह की दीवारों में से एक के सामने रखा गया है। मूर्ति में देवता को 4 हाथों में दर्शाया गया है। पीछे के 2 हाथों में सांप है, जबकि सामने के 2 हाथों में अमृत का कलश है। वह दोनों तरफ हाथ जोड़कर नीचे की ओर तैरता हुआ दुपट्टा पहनता है और एक मेखला देवता के निचले वस्त्र को सहारा देती है। सजावटी आभूषणों में बड़े झुमके, एक हार, कंगन, बाजूबंद शामिल है। देवता का सिर मुकुट से सुशोभित है और पीछे एक प्रभा चक्र है। देवता के पक्षी संबंधी पहलू स्लैब पर उकेरे गए हैं, पंजों और पंखों से प्रतिबिंबित होते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर जी इस मूर्ति को सूर्य और गरुड़ की मिश्रित छवि कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 मूर्तियां जो कभी विश्वेश्वर मंदिर परिसर में हुआ करती थी, अब शिमला के राज्य संग्रहालय में हैं। उनमें से एक संपद स्थानक मुद्रा में सूर्य की एक आदमकद उच्च उभरी हुई छवि है। इसे लक्ष्मण ठाकुर जी द्वारा 4वीं शताब्दी और बीसी ओहरी द्वारा 6वीं शताब्दी का बताया गया है। इसलिए ऐसी संभावना है कि बिजौरा में किसी समय सूर्य मंदिर भी रहा होगा। शिमला संग्रहालय की दूसरी मूर्ति में अंजलि मुद्रा में चक्र पुरुष की 2 खड़ी हुई आकृतियों को दर्शाया गया है, जिनके बीच में एक चक्र है। ऐसा माना जाता है कि यह सूर्य की छवि के बराबर है और संभवतः यह एक स्तंभ की राजधानी है। तो यह था बिजौरा के विश्वेश्वर महादेव मंदिर का संपूर्ण ब्यौरा। और साथ ही अब हम चल पड़े हैं वापिस मंदिर से, और यह मंदिर का जो दूसरी ओर का रास्ता है, जो मेन बाज़ार से थोड़ी ही दूरी से होकर के आता है, इसे आप देखेंगे ये सबसे नज़दीक का रास्ता है। और यहाँ से होकर ही आप लोग भी मंदिर में महादेव जी के दर्शन के साथ साथ प्राचीन जो
भारत की शैलियाँ हैं, चाहे नागर शैली है, कोई और शैली है, जिन शैलियों में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है उन्हें भी आप देखें और अपने प्राचीन इतिहास के बारे में आप जानें। तो यह थी हमारी आज की धार्मिक यात्रा। इसी के साथ आप हमारे चैनल इजी ज्ञान के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी धार्मिक यात्रा से संबंधित वीडियो या फिर एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।